हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द साइंस क्लास 4। हमारा एक चैप्टर इसमें हो चुका है। नाउ कम टू द रीडिंग ऑफ चैप्टर नंबर 2, प्लांट एडेप्टेशंस। बाय द एंड ऑफ द लेसन यू विल बी एबल टू डिफाइन हैबिटेट, ग्रुप प्लांट्स बेस्ड ऑन देयर हैबिटेट, डिस्क्राइब द डिफरेंट एडेप्टेशन सीज इन प्लांट्स। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई लीव्स इन cactus plants are formed into spines? Why plants growing in hilly areas are tall and most of them have needle-shaped leaves? Plants have developed different features in order to survive in different places. Plants growing in different habitats have special features that are suited to their natural surroundings. These features are also called adaptations. Plants can be divided into two groups. Terrestrial plants. Plants that grow on land are called terrestrial plants. Let us study the adaptations of terrestrial plants that live in different habitats. In the plains. Plains are large flat areas of land. Plants that grow here have lots of branches with broad leaves. Many of these trees can survive in the hot months. They shed most of their leaves in summer. For example, teak, sal, sandalwood, mango, neem, etc. आपने देखा होगा अलग अलग एरिया में अलग अलग टाइप के प्लांट्स होते हैं। जैसे कि अगर हम किसी हिल की बात करें तो वहाँ निडल शेप की लीव्स के प्लांट होते हैं, या फिर डेजर्ट में कैक्टस होता है, या फिर हर एक जगह पर अलग अलग तरह के प्लांट्स होते हैं। तो जैसा एरिया होता है उसके अकॉर्डिंग जो प्लांट्स ग्रो करते हैं उसको हम एडेप्टेशन बोलते हैं। अब पहले आते हैं टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स कौन से होते हैं? जो प्लेन्स में पाए जाते हैं, जो हमारे एरिया में पाए जाते हैं। जैसे कि आपने देखे होंगे टीक, सेल, सैंडलवुड, मैंगो ट्री, नीम ट्री, ये हमारे एरिया में पाए जाते हैं, जो हॉट मंथ्स में गर्मियों के दिनों में भी सर्वाइव कर सकते हैं। नाउ इन डेजर्ट्स, देयर इज़ वेरी लिटिल रेन इन डेजर्ट। प्लांट्स have to adapt themselves to live in dry conditions. The desert plant either don't have any leaves or have very few of them. The process of photosynthesis is then carried out by the green stems. The leaves are in the form of spines to reduce water loss, for example cactus, date palms and bamboo etc. अब ऐसे ही जैसे हमारे एरिया में टीक, नीम और मैंगो ट्री होता है, तो वैसे ही डेजर्ट एरिया में अलग टाइप के प्लांट्स होते हैं, जैसे कि कैक्टस होता है, और या फिर डेट पाम्स वगैरह जो होते हैं। डेट मतलब खजूर के पेड़ जो होते हैं, या बबूल का पेड़ होता है, ये वहाँ पे पाए जाते हैं क्योंकि इनको इतने पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती, कम पानी में भी सर्वाइव कर लेते हैं। और जो इनकी लीव्स तो ज़्यादा होती नहीं, तो ये ज़्यादातर स्टेम से ही अपना फोटोसिंथेसिस करते हैं। और इसमें वाटर लॉस भी, इनकी पत्ते में ज़्यादा वाटर लॉस भी नहीं होता, थोड़े पानी में ही अपना गुजारा कर लेते हैं। ऑन माउंटेन्स, trees growing on mountains are usually tall, straight and shaped like a cone so that snow can easily slide off their leaves. They have a waxy covering prevent any damage from snow. For example, pine, fir, deodar, spruce, etc. अब जो माउंटेन्स एरिया में होता है वो ऐसे कॉन शेप ट्रीज़ होते हैं, क्योंकि अगर इसमें स्नो भी पड़ती है तो वो नीचे आ जाती है, पेड़ों पे रुकती नहीं है, जिससे कि पेड़ों पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। और ये क्या होते हैं? दे हैव ए वैक्सी कवरिंग ऑफ प्रिवेंट एनी डैमेज। और तो ये जो इनकी कवरिंग है, ये जो इनकी शेप है, इसकी वजह से स्नो इनको डैमेज नहीं कर पाती। ये कौन कौन से प्लांट पाए जाते हैं? जैसे पाइन हो गया, दियोदार हो गया, फिर हो गया, ऐसे कुछ ट्रीज होते हैं जो माउंटेन एरियाज में पाए जाते हैं। नाउ इन मार्शेस, place where the soil is very sticky and clayey are called marshes area. It become very difficult for plant to grow here because air is unable to reach the roots. Hence, plants that grow here give out breathing roots to absorb air. The mangroves and sundri trees grow well in coastal marshes. इन एरिया में क्या होता है? अब इनकी जो मिट्टी होती है बहुत क्लेई होती है, बहुत ही चिपचिपी सी होती है, इस वजह से यहाँ नॉर्मल ट्रीज जैसे हमारे एरिया के ट्रीज तो ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ अलग टाइप के ट्रीज़ होते हैं जिनकी जो रूट्स होती है वो ऊपर होती हैं, और ये ऊपर होने की वजह से ये ईज़िली एयर को एब्जॉर्व कर पाती हैं और ये ट्रीज़ ग्रो कर लेते हैं, जैसे कि मैंग्रोव।
नाउ इन रेन फॉरेस्ट जहाँ पे ज़्यादातर बारिश पड़ती है और घने जंगल होते हैं वहाँ पे रेन फॉरेस्ट रिसीव रेन थ्रू आउट द ईयर, जहाँ पे ज़्यादातर बहुत ज़्यादा बारिश होती है पूरे साल। मोस्ट ऑफ द ट्रीज दैट आर फाउंडेड हेयर do not lose all their leaves and they remain green almost all the year round. They are called evergreen trees, for example bamboo, rosewood and rubber etc. ये वो ट्रीज़ होते हैं जो अपनी लीव्स ज़्यादा दिन की लीव्स नहीं सूखती है, पूरे साल लगभग हरे ही रहते हैं, इसलिए इन्हें एवरग्रीन ट्रीज़ बोलते हैं। और यहाँ पे इस एरिया में ज़्यादातर बारिश होती रहती है। यहाँ पे कौन कौन से ट्रीज़ पाए जाते हैं, जैसे बैम्बू ट्री हो गया, रोसवुड हो गया या फिर रबर ट्री हो गया। In coastal areas, plants such as coconut grow in coastal areas because they can survive in salty water and prefer area of high rainfall. They have to adjust to strong winds, sandy soil, hot sun and high humidity in air. The seeds of such plants are scattered by water. ऐसे कोस्टल एरियाज़ कहाँ पे, जहाँ पे ये ओशंस वगैरह होते हैं, वहाँ पे कौन से ट्रीज़ पाए जाते हैं, वहाँ के ट्रीज़ के कहाँ सर्वाइव कर पाते हैं, सॉल्टी वाटर में भी सर्वाइव कर लेते हैं, ज़्यादातर बारिश ही होती है वो एडजस्ट कर लेते हैं। और वहाँ पे अगर तेज़ हवा भी चल रही हो या सैंड हो और ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो, हवा में नमी ज़्यादा हो, तब भी वो ईज़िली वहाँ पे सर्वाइव कर लेते हैं, जैसे कि आपने केरला साइड देखा। यहाँ तक आपकी रीडिंग हमने कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस पूरे टॉपिक को कंप्लीट करेंगे और एक्सरसाइज भी कंप्लीट करेंगे, इसलिए इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें। थैंक यू।